आज हम ESP8266 वाईफाई मॉडल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। ये जो है, ये जो डिवाइस ब्लू कलर में जो हमें दिख रहा है, ये ESP8266 वाईफाई मॉडल है, जिसे हम हमारे किसी भी कंट्रोलर के साथ इंटरफेस करेंगे। अभी एग्जैक्टली ESP8266 मॉडल है क्या? ESP8266 Wi-Fi model is a low-cost standalone wireless transceiver that can be used for endpoint IoT development. मतलब IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग, इंटरनेट के थ्रू अगर किसी डिवाइस को हमें ऑपरेट करना है तो उसके लिए वाईफाई मॉडल हमें सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। और वाईफाई मॉडल ये एक लो कॉस्ट डिवाइस है जिसे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ESP8266 Wi-Fi model enables internet connectivity to embedded applications. It uses TCP/UDP communications protocol to connect with server और client. ओके, ये ESP वाईफाई मॉडल जो है ये एम्बेडेड डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है, मतलब किसी भी माइक्रो कंट्रोलर के साथ हम इसको इंटरफेस कर सकते हैं। इसको सीरियल पोर्ट के थ्रू इंटरफेस किया जाता है। और ये TCP मॉडल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है उस प्रोटोकॉल के साथ ये कम्युनिकेट करता है। To communicate with ESP8266 Wi-Fi model, microcontroller needs to use set of 80 commands. Microcontroller communicates with ESP8266-01 Wi-Fi model using UART, having specified baud rate. Default baud rate is 115200. यूनिट इज़ बिट पर सेकंड। मतलब किसी भी माइक्रो कंट्रोलर को अगर हमें ESP8266 मॉडल के साथ इंटरफेस करना है तो हमें सीरियल कम्युनिकेशन मतलब RS232 प्रोटोकॉल की हमें रिक्वायरमेंट होती है। इस प्रोटोकॉल के थ्रू हम वाईफाई मॉडल को कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए जो डिफ़ॉल्ट बाड रेट मतलब डेटा ट्रांसमिशन रेट जो रिक्वायर्ड है वो 1,15,200 बिट्स पर सेकंड, ये डिफ़ॉल्ट बाड रेट चाहिए। आप बाद में हम इसको रिकॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड जो बाड रेट नॉर्मली यूज़ किया जाता है वो 9,600 बिट्स पर सेकंड है। उस बाड रेट के साथ हम उसको इंटरफेस कर सकते हैं। ओके, इंटरफेसिंग सर्किट विथ ऑर्डिनो के साथ हम नॉर्मली इसका इंटरफेस करते हैं। इंटरफेस करने के लिए अब ये जो ESP8266 वाईफाई मॉडल है उसे कुछ टर्मिनल्स होते हैं। यहाँ पे देखो 3v3 मतलब 8 टर्मिनल्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मतलब ये ESP8266 मॉडल के 8 टर्मिनल्स हैं। अब 3v3 मतलब 3.3 वोल्ट, 3v3 मतलब 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट हम इस टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। मतलब ये सारे तीनों टर्मिनल्स को हम 3.3 वोल्ट करेंगे। ये VCC टर्मिनल है, ये RST रीसेट और ये इनेबल मतलब इस वाईफाई मॉडल को इनेबल करने के लिए सिग्नल यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। देन इसका TX ट्रांसमीटर टर्मिनल है, देन ग्राउंड है, फिर इनपुट आउटपुट टर्मिनल नंबर 2, इनपुट आउटपुट टर्मिनल नंबर 1 एंड RX मतलब रिसीवर टर्मिनल। अब अगर हमें ऑर्डिनो के साथ उसको इंटरफेस करना है तो उसके तीनों जो टर्मिनल्स है ये VCC को कनेक्ट करना है, उसको ग्राउंड सिग्नल प्रोवाइड करना है, और TX और RX ये दोनों ही टर्मिनल हमें यूज़ करने हैं। IO2 या फिर IO1 हम यूज़ नहीं करने वाले। तो ये चारों टर्मिनल का इंटरफेसिंग यहाँ पे दिख रहा है। ग्राउंड टर्मिनल देखो यहाँ पे ऑर्डिनो के ग्राउंड को कनेक्ट किया गया है। VCC जो भी है ये तीनों टर्मिनल्स यहाँ पे इस रेड लाइन के थ्रू 3v3 को कनेक्ट कर दिए गए। और ये जो ट्रांसमीटर है ये ट्रांसमीटर ऑर्डिनो के रिसीवर RX को कनेक्ट किया है। मतलब अगर ESP मॉडल अगर कोई सिग्नल ट्रांसमिट करेगा तो उसे ऑर्डिनो ने रिसीव करना चाहिए, इसलिए उसको रिसीव पे कनेक्ट किया। और ऑर्डिनो मॉडल ने अगर कुछ सिग्नल ट्रांसमिट किया है तो वो ट्रांसमिट किया हुआ सिग्नल ESP8266 मॉडल के रिसीवर को कनेक्ट होना चाहिए, इसलिए RX को कंट्रोलर का TX कनेक्ट किया गया। तो इस तरह से कनेक्शन किया जाता है। ESP8266 मॉडल हम किसी भी डेटा को, कंट्रोलर के किसी भी डेटा को किसी भी वेबसाइट को अगर सेंड करना है तो उस पर्पज़ के लिए हम उसे यूज़ करते हैं, या फिर किसी भी वेबसाइट से कोई भी डेटा अगर हमें रिसीव करना है तो उस पर्पज़ के लिए भी हम ESP8266 मॉडल यूज़ कर सकते हैं। हम किसी भी दो कंट्रोलर के बीच में कम्युनिकेशन सिर्फ वाईफाई मॉडल के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक ऑर्डिनो कंट्रोलर शो किया है और यहाँ पे Atmega 16 एक अलग से कंट्रोलर है जिसको हमने ESP8266 मॉडल कम्युनिकेट किया। मतलब इन दोनों डिवाइस में हम कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आप दोनों ऑर्डिनो बोर्ड भी यूज़ कर सकते हो, दोनों अलग पिक माइक्रो कंट्रोलर भी यूज़ कर सकते हो, दोनों Atmega
16 हो या फिर एटमे का 32 हो या फिर आप आर्म प्रोसेसर भी यूज़ कर सकते हो। कंट्रोलर कोई भी हो, किसी भी दो कंट्रोलर के बीच में हम कम्युनिकेशन इस वाईफाई मॉडल के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। आप वाईफाई मॉडल के थ्रू मोबाइल ऐप से किसी भी डिवाइस को, आपके घर पे किसी भी डिवाइस को आप कम्युनिकेट भी कंट्रोल भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखो वाईफाई एसी डिमर, मतलब फैन इज़ ऑन, फैन का ऑन स्टेटस यहाँ पे नज़र आ रहा है, और डिवाइस ऑन ऑफ मतलब यहाँ पे जो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब है उसको भी हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर आपके होम अप्लायंसेस में फ्रिज है, टेलीविज़न है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जिसको ऑन ऑफ आपको करना है ऑटोमेटिकली, तो उसके लिए आप वाईफाई मॉडल के थ्रू उसको ऑपरेट कर सकते हो। दिस इज़ अ पिन आउट। जैसे पहले हमने देखा था कि फर्स्ट पिन आउट में वीसीसी, रीसेट और चिप सिलेक्ट, मतलब ये इनेबल पिन, ये तीनों पिन को हमें वीसीसी 3.3 वोल्ट कनेक्ट करना है। सो यहाँ पे रीसेट में बाय डिफ़ॉल्ट लॉजिक 1 होता है, मतलब 3.3 वोल्ट होता है। ये जब हम यहाँ पे वीसीसी पे 3.3 वोल्ट कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिकली 3.3 हमें मिलेगा। हमें सिर्फ वीसीसी और चिप सिलेक्ट मतलब इनेबल पिन को ही 3.3 वोल्ट कनेक्ट करना है। देन ट्रांसमीटर, रिसीवर और ग्राउंड, ये 5 टर्मिनल हम सिर्फ यहाँ पे यूज़ करेंगे। स्टेशन मोड, वाईफाई मॉडल, किसी आपके अगर घर पे वाईफाई का कोई डिवाइस है, राउटर है, उस राउटर के साथ हम वाईफाई मॉडल को कम्युनिकेट करके आपके लैपटॉप के साथ भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इंटरनेट से कोई डेटा हम एक्सेस भी कर सकते हैं। सिमिलरली वाईफाई मॉडल ये एक सॉफ्ट एक्सेस पॉइंट मॉडल है। इसको यूज़ करके आप लैपटॉप से डेटा रिसीव कर सकते हैं या फिर आपके मोबाइल फ़ोन से डेटा रिसीव कर सकते हैं, या फिर आपके मोबाइल फ़ोन से जो भी डेटा रिसीव हो रहा है वो आप लैपटॉप पे भी सेंड कर सकते हो। मतलब इंटरमीडिएट डिवाइस का भी ये काम कर सकता है। ये पूरा जो भी कम्युनिकेशन है ये थ्रू द वाईफाई होगा यहाँ पे। ओके, वाईफाई मॉडल अगर हम किसी भी कंट्रोलर को इंटरफेस करते हैं, फिलहाल तो हम ऑर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट करने वाले हैं, इसलिए ऑर्डिनो बोर्ड के बारे में हम जानकारी लेंगे। अगर हमें प्रोग्रामिंग करना है ESP8266 मॉडल का, तो उसके लिए हमें ऑर्डिनो IDE ये सॉफ्टवेयर चाहिए जो ऑलरेडी हमारे पास है, या फिर एमब्लॉक सॉफ्टवेयर जिसका अभी हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो एमब्लॉक सॉफ्टवेयर भी हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर हमें ऑर्डिनो भी नहीं यूज़ करना है, एमब्लॉक भी नहीं यूज़ करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो 80 कमांड्स है ESP8266 मॉडल को यूज़ किया जाता है, तो वो 80 कमांड्स यूज़ करके हम ESP वाईफाई मॉडल को कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, ESP8266 मॉडल के बारे में इतना ही। इसको यूज़ करके हम IoT सेक्शन यहाँ पे डेवलप करने वाले हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओके, ये ESP8266 मॉडल के बारे में इतना ही। धन्यवाद।